नंबर फर्स्ट की बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि 10th क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये जो क्वेश्चन है उसको समझो। माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ये बात हमें लिख देनी चाहिए जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जब विद्यार्थियों की बात आती है तो विद्यार्थी हमारे लड़के और लड़कियां, छात्र और छात्राएं दोनों से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से हमने लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली। अब इन दोनों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट बैठेंगे? तो वो 10 बैठेंगे। तो प्रश्न अनुसार x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई बराबर 10। इसके बाद कहते हैं कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या की बात कर रहे हैं, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, कितनी अधिक? 4 अधिक। तो यहाँ पे आप देखोगे लड़कियों की संख्या कितनी है कि y, तो y, लड़कों की संख्या कितनी है? तो 4 अधिक है। तो x में 4 ऐड करोगे, x प्लस 4 बराबर y। तो y बराबर हुआ x प्लस 4, तो y माइनस x बराबर हुआ 4। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो y माइनस के x प्लस के y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दोनों इक्वेशन जो हमारे प्राप्त हुए ये बीजगणितीय रूप हैं। तो इस बीजगणितीय रूप को हम ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करें, इसको समझने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई बराबर के 10। तो हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर हमारा 10 आ जाएगा। तो हमें बिंदु मिल जाएंगे 0 और 10। फिर y बराबर 0 पुट करोगे तो हमें x बराबर 10 मिल जाएगा। तो हमें बिंदु मिल जाएंगे b पॉइंट 10 और 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इनको ग्राफ पेपर पर ही हल किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पर हमें पूरा चित्र क्लियर हो जाता है कि दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, कहाँ पर समांतर हैं, कहाँ पर संपाती हैं। तो एक प्लेन पेपर पर इन सवालों को नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह है कि आप ग्राफ पेपर पर ही इन सवालों को करें, प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दो रेखाएं लूँगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर भी 10। तो आप देखोगे कि पहला पॉइंट है 0 और 10। तो x अक्ष पर 0 तो ये 0 है, y अक्ष पर 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 10। तो ये a पॉइंट हो गया। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 0 और 10। फिर बात आती है b पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट हैं? तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 10 और 0। तो हम x अक्ष पर 10 पर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y अक्ष पर 0 है तो x अक्ष पर ही रहेगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह रिप्रेजेंट करेगी x प्लस वाई बराबर 10 को। फिर इसके बाद माइनस के x प्लस के y बराबर 4 है, तो x बराबर 0 पुट करेंगे हम तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो p पॉइंट हो जाएंगे 0 और 4। फिर y बराबर 0 पुट किया तो माइनस के x बराबर 4, तो x बराबर माइनस के 4, तो q पॉइंट हो जाएगा माइनस के 4 और 0।
तो P पॉइंट है 0 और 4, तो x अक्ष पर 0 और फिर 4, 1 2 3 4, तो ये P पॉइंट हो गया 0 और 4। फिर इसके बाद है Q पॉइंट है -4 और 0, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगा, इन दोनों को मिला दोगे तो ये पॉइंट हमारे आ गए। तो आप देखोगे कि इनको जब सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की सीध में है ये, तो 7, ये 7 के सामने और ये है 1 2 3, 3 के सामने, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 और y की वैल्यू 7 होगी। देखिए अब ये दोनों, ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो इक्वेशन है वो -x + के y = 10 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंडीशन सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ग्राफ पेपर पर जब देखोगे तो इस पॉइंट से x अक्ष पर एक लंब डालोगे, लंब जब डालोगे तो ये यहाँ पे काटेगा और ये आपका लंब इसको इस पे काटेगा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3 और 7। कितने होंगे? 3 और 7 होंगे। इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी है, तो ये एक प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। तो प्रतिच्छेद बिंदु में एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। तो हमारा अद्वितीय हल कितना हुआ? 3 और 7, कहने का मतलब x = 3 और y = 7। लड़कों की संख्या फिर कितनी हुई? लड़कों की संख्या 3 हुई और लड़कियों की संख्या 7 हुई। तो आप समझ पाए। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से किस प्रकार हल किया जाता है। तो सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं वो समझना होगा। और यदि आप इन बातों को समझना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी में हमने बताया है कि किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो 5 तो पेंसिल हैं हमारे पास और 7 कलम हैं, इन दोनों का जो कुल रुपए हैं वो 50 रुपये हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मानकर चलेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, जबकि एक कलम का मूल्य y रुपये है। हम मूल्य लिख देते हैं सही। तो दोनों हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि एक पेंसिल 2 रुपये की आती है तो 3 पेंसिल कितने की आएंगी? तो आप कहोगे कि सर 2 की गुणा 3 में कर दो, तो 2 तिया 6 रुपये की आएंगी। इसी प्रकार एक पेंसिल x रुपये की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी? तो 5 की गुणा x में करोगे तो कितने आ गए? 5x। तो स्टार्टिंग में जो लिखा है कि 5 पेंसिल, तो इसका मतलब 5x इनके कुल मूल्य हो गए। फिर 7 कलम, तो एक कलम 22 रुपये की आती है तो 7 कलम कितने की होंगी? 7y। मेरे प्यारे बच्चों 5x रुपये और 7y रुपये जब हमारे टोटल निकल गए जेब में से तो हमारे कितने रुपये खर्च हो गए? 50 रुपये खर्च हो गए। तो ये एक बीजगणितीय रूप है, इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे इसे। इसी प्रकार है 7
7 पेंसिल है अब, तो 7 पेंसिल का मतलब 7x, अब 5 कलम है तो 5y बराबर है 46 रुपये। तो ये कंडीशन दूसरी हो गई। तो ये बीजगणितीय रूप हो गया। बीजगणितीय रूप, ये बीजगणितीय रूप समझ पाए तो अब इन क्वेश्चन को हम ग्राफ विधि से भी हम करेंगे। तो ग्राफ विधि के आधार पर इनको कैसे किया जाता है ये समझते हैं। पहला वाला इक्वेशन है 5x प्लस के 7y बराबर के 50। हम क्या करेंगे, सबसे पहले y बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो y बराबर 0 जैसे ही पुट करेंगे 5x प्लस के 7 इंटू 0 बराबर के 50 और 5x बराबर 50, तो 5 से जो 50 गए 10 बार, तो x बराबर हुआ 10। तो x बराबर 10 हुआ, इसका मतलब बिंदु कितने हुए, a मान के चलते हैं, तो 10 और 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमें ऐसे पुट करनी है कि जब हम 50 में से उसको घटाएं, x की वैल्यू इस प्रकार पुट करनी है कि 50 में से कुछ कम करें तो वो 7 से कटना चाहिए। तो 50 में से 15 कम करेंगे तो 35 आएंगे, जो कि 7 से कटेगा। इसका मतलब हमें x की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी। तो 5 इंटू 3 प्लस के 7y बराबर के 50, तो 15 प्लस के 7y बराबर के 50, 7y बराबर 50 माइनस के 15, तो 7y बराबर के 35, तो 7 पंजे 35। तो हमारे बिंदु आ गए 3 और 5, ये बी पॉइंट हो गया हमारा। तो ए पॉइंट है 10 और 0, बी पॉइंट है 3 और 5। तो हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर अंतराल पर ही लेने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए मुझे ये कितना है, 10 और 0, तो x अक्ष पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट A हो गया। और B पॉइंट कितना होगा, 3 और 5। तो 1 2 3 पर यहाँ पे 1 2 3 4 5। पॉइंट लेने के तरीका समझ लो। सबसे पहले 3 लिखा हुआ है तो x अक्ष पर 3 पर पॉइंट लगा देंगे, फिर B पर 5 पर लगा देंगे, मतलब y अक्ष पर 1 2 3 4 5। अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे समानता इसके और यहाँ के, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ काटेंगे। तो ये जो पॉइंट है यही B पॉइंट है। कितना है B पॉइंट, वो है 3 और 5, और ये 10 और 0। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे हमें क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा ऐसे। तो ग्राफ पर जब खींचोगे तो साफ साफ दिख जाएगा कहाँ पे काटेगा ये, अब ये नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन है दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर के 46। अब इसको जब हम करेंगे तो मैं क्या करूँगा, x बराबर 3 पुट करूँगा। जैसे x बराबर 3 पुट किया मैंने, 7 गुणा 3 प्लस के 5y बराबर 46, तो 21 प्लस के 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस के 21, तो 6 में से 1 गई तो 5 और 4 में से 2 गई तो 2, तो 5 से 25 कट गए 5 बार। तो बिंदु हो गई P पॉइंट मान लेते हैं 3 और 5। कितना हुआ 3 और 5, और B पॉइंट भी 3 और 5 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये B का भी काम करेगा और P का भी काम करेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम x बराबर हमने पुट कर दिया। अब y की वैल्यू ऐसे पुट करनी है हमें, y की वैल्यू ऐसे पुट करो कि 7 से कट जाए, या फिर x की वैल्यू फिर दोबारा इस प्रकार के पुट करो कि जो कि इससे कट जाए। तो 7 दूनी 14,
x बराबर माइनस के 2 पुट कर दें हम तो क्या आएगा 7 गुणा माइनस के 2 प्लस के 5 y बराबर 46। तो 7 दूनी 14 प्लस के 5 y बराबर 46। तो 5 y बराबर 46 प्लस के 14 तो ये कितने हुए, ये 60 हो गए। 5 y तो 5 से के काटे तो y बराबर 12। तो y बराबर 12 है तो इसका मतलब माइनस के 2 और 12, माइनस के 2 और 12, x बराबर माइनस का 2 तो ये पॉइंट 2 है, और 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा। इस पॉइंट को ये कौन सा पॉइंट मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो ये Q पॉइंट है तो इसको इससे मिला देंगे, सॉरी इसको इससे मिला देंगे। तो ये आप देख रहे हो कि ये कहाँ पे काट रहा है, ये बी पॉइंट पे काटता है। तो इसके सॉल्यूशन कितने हुए, 3 और 5 हुए। कितने हुए, इसका हल कितना हुआ 3 और 5। 3 और 5 तो x बराबर 3 और y बराबर 5। तो x क्या माना था हमने, एक पेंसिल का मूल्य आया तो वो आया 3 और एक कलम का मूल्य कितना आया 5। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से भी हम हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कि यदि एक के थ्रू हम बताएंगे कि कौन रेखीय युग्म समांतर होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे या फिर संपाती होंगे। चलो लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे 3x प्लस के 4y प्लस के 11 इक्वल टू 0 एक मैंने ये ले लिया, और एक 4x प्लस के 9y प्लस के 18 इक्वल टू 0 एक मैंने ये ले लिया। तो a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू हमारी 4 है, और यहाँ पे b1 अपॉन b2 की बात करें तो b1 का मान 4 हो जाएगा, b2 का मान 9 हो जाएगा। तो 4/9 c1 अपॉन c2 है 11 अपॉन 18। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो बराबर नहीं है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन प्रतिच्छेद करने की होती है, ये मैंने बता दिया है आपको। तो ये रेखिक युग्म एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। और जब प्रतिच्छेद करते हैं तो कोई ना कोई एक हल होता है, तो जब हल होता है तो संगत की कंडीशन होती है। मैंने बताया था आपको कि जब हल मिलता हो तो संगत की कंडीशन होती है, और हल नहीं मिलता हो तो असंगत की कंडीशन होती है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7x प्लस के 8y प्लस के 20 बराबर 0, और एक कंडीशन है हमारी कि 14x प्लस के 16y प्लस के 24 बराबर 0। तो यहाँ पे देखोगे आप a1 अपॉन a2 का मान 7/14, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो 1/2 आया। फिर b1 अपॉन b2 का मान कितना हुआ 8/16, तो 8 एकम 8 दूनी 16 तो 1/2 फिर आया। c1 अपॉन c2 का मान 20/24, तो ये आ गया 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 6 24, 5/6। तो आप देख पा रहे हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन होती है हमारी, ये समांतर की कंडीशन होती है, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो समांतर की कंडीशन है तो कोई हल नहीं होता है, तो इसको असंगत भी कहते हैं। तो आप बात समझ पाए। फिर आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारा 4x प्लस के 3y प्लस के 8 इक्वल टू 0, और एक है हमारा 8x प्लस के 6y प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे a1 अपॉन a2 का मान 4/8, और b1 अपॉन b2 का मान 3/6, c1 अपॉन c2 का मान 8/16। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो a1 अपॉन a2 का मान 1/2, b1 अपॉन b2 का मान 1/2, c1 अपॉन c2 का मान भी 1/2 आएगा। 8 एकम 8 दूनी 16, 3 एकम 3 दूनी 6। तो ये सभी तीनों बराबर हैं। जब बराबर हों तो कंडीशन क्या होती है,
आपको पता ही है, तीनों जब बराबर होती हैं तो समपाती होती है। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसको संगत कंडीशन में रखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो एक आयताकार बाग है, तो एक आयताकार बाग बना लो और माना लंबाई x तथा चौड़ाई y है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक आयताकार बाग है, तो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो प्रश्न अनुसार लंबाई चौड़ाई में 4 प्लस करने पर बराबर बैठती है चौड़ाई के, और अर्ध परिमाप, तो इसको x माइनस वाई बराबर 4 कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अर्ध अर्ध परिमाप होगा दोनों लंबाई या चौड़ाई का योगफल, तो वो होगा 36। तो हमारा ये एक दूसरा इक्वेशन हो गया। अब विमाओं की बात की है कि इसमें विमा क्या होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि इसमें कोई भी मेथड नहीं बताया कि आप किस मेथड से इन विमाओं को निकालोगे। तो इसका बेस्ट जो मेथड है, वैसे तो मैं आगे सभी मेथड बताऊंगा। ग्राफ विधि तो मैंने बताई दी आपको, और प्रतिस्थापन विधि भी बताऊंगा, विलोपन विधि भी बताऊंगा, वर्ष गुणन विधि भी बताऊंगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि अभी मैं लगा देता हूँ। तो इसमें करते क्या है कि यदि एक प्लस माइनस का है तो जो जोड़ने पे क्या होगा, ये कट जाएंगे। तो 2x बराबर होगा 40, तो ये काटने पे x की वैल्यू हो जाएगी 20। फिर क्या करते हैं, इस x बराबर 20 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो 20 माइनस के y बराबर के 4, तो 20, ये 4 इधर चले गए, या फिर 20 को इधर ले जाओ, तो 4 माइनस के 20, तो माइनस के y बराबर माइनस के 16, तो y बराबर 16। तो लंबाई हमारी 20 हो जाएगी और चौड़ाई हमारी 16 हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को देख पाए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं, और दूसरा है समांतर रेखाएं, तीसरा है समपाती रेखाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ये रेखीय समीकरण दिया हुआ है, इसी का एक और जुड़वा रैखिक समीकरण हमें निकालना है। और वो जो समीकरण है, इस समीकरण की और जो हम समीकरण लिखेंगे उसके दोनों में संबंध जो आएगा वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। मतलब पहला जो है वो प्रतिच्छेद करती रेखाओं वाला इक्वेशन मिलना चाहिए।
तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे सिंपल मैं टॉपिक कराऊंगा इसका। सबसे सिंपल इसकी मतलब ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब इसका प्रतिच्छेद वाला यदि इक्वेशन हमें देना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे। x का गुणांक इधर, y का गुणांक इधर कर देते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो 3x प्लस के 2y माइनस के, अब ये इसकी जगह कांस्टेंट की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 8 भी लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हो गई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं कि इसका समांतर करने वाला युग्म बताओ। तो समांतर करने वाले में हमेशा ध्यान रखो कि इसमें किसी एक नंबर से गुणा कर दो, इस वाले नंबर में किसी ना किसी नंबर से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा कर दो या 2 से गुणा कर दो, 3 से कर दो, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं इन सभी में। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, समांतर यदि होता है तो समांतर में क्या करते हैं कि ये दोनों तो सेम रहते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाता है, अचर पद बदल जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसका यदि समांतर हमें रखना है तो 2x प्लस के 3y, इस -8 की जगह आप आंखें बंद करो और सोचो, कोई सा भी एक नंबर सोच लो। चलो सोच लिया, 14 लिख दो, किसी ने 17 सोचा होगा, कुछ भी ले सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि ये दोनों समान रहने चाहिए, कांस्टेंट जो पद है वो सेम नहीं रहना चाहिए। समपाती में हम किसी नंबर से गुणा कर देते हैं, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस के 3 दूनी 6 y माइनस के 16 बराबर 0। तो आप समझ पाए कि हम इन क्वेश्चन को भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 3x प्लस के 4y माइनस के 18 बराबर 0 है। अब मैं पूछूंगा कि इसका प्रतिच्छेद रेखा बताओ, मतलब इसकी जुड़वा जो रेखा है वो प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद करती हो तो इन दोनों को आपस में चेंज कर दो। तो 4x प्लस के 3y माइनस के 18 बराबर 0। अब मैं कहता हूँ कि भाई समांतर हो, तो समांतर में ये दोनों सेम रहते हैं। तो 3x प्लस के 4y, इस 18 की जगह कोई भी टर्म लिख लो, चलो 20 लिख दो। और फिर कहते हैं ये समपाती हैं, तो समपाती में किसी एक नंबर से गुणा कर दो, चलो 3 से कर दो, 3 तिया 9x 8y माइनस के 18 तिया 54। तो ये प्रतिच्छेद वाला युग्म होगा, ये समांतर वाला होगा और ये समपाती वाला होगा। तो बड़े ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर पाए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें है कि समीकरण दिए हुए हैं, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझते हैं ये क्वेश्चन है क्या। तो इसको रफ कर देते हैं सबसे पहले और फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। तो इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यदि आप देखोगे तो सबसे पहले हमें एक्स, मतलब ये दो इक्वेशन जो दी हुई हैं उनको ग्राफ पर दिखाना होगा। दो सरल रेखाओं को हमें दिखाना होगा ग्राफ पर, और ग्राफ पर दिखाने के बाद ही हम इनको फिर एक एक्स अक्ष और दिखा देंगे। तो इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा उसको हम छायांकित कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण दिए हुए x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0।
तो इसको पहले ग्राफ पर दिखा देते हैं। तो x बराबर 0 पुट किया तो माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0, तो माइनस के y बराबर माइनस के 1, तो y बराबर कितना हुआ 1। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू a पॉइंट मिल गया 0 और 1। फिर मैं y बराबर 0 पुट करूँगा, तो y बराबर जैसे ही पुट किया तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1, तो बिंदु b कितना हुआ माइनस के 1 और 0। फिर इसके बाद 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 है, तो 3x प्लस के 2y बराबर के 12, x बराबर 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 प्लस के 2y बराबर के 12, तो 2y बराबर 12, 2 छक्के 12, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो बिंदु मान के चलो P 0 और 6 हो गई। फिर y बराबर 0 पुट करूँगा मैं, तो 3x प्लस के 2 इंटू 0 बराबर y 12, तो 3x बराबर के 12, तो x की वैल्यू 12/3, 3 चौक, तो ये 4 बार कट गया, तो बिंदु हो गए Q 4 और 0। इन दोनों बिंदुओं को हमें दिखा देना है इस पर कार्तीय तल पर। तो पहला पॉइंट है 0 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला पॉइंट 0 और 1 है, तो x अक्ष पर 0 और y पर 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर है पहला पॉइंट है माइनस के 1, तो x अक्ष पर माइनस के 1, तो 1 और 0, तो ये a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया। इसको मिला देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 को। अब इसके बाद आती है p पॉइंट है 0 और 6, तो x अक्ष पर 0 और फिर 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये p पॉइंट हो गया। अब q पॉइंट है 4 0, तो 1 2 3 4, तो इसको ये q पॉइंट हो गया, तो इसको इससे मिला देंगे। तो अब ये हमने दोनों ही इक्वेशन दिखा दी, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब फिर इसके बाद कहते हैं कि x अक्ष, तो x अक्ष हमारी क्या है, ये वाली है, डार्क कर देता हूँ मैं इसे। तो x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछे हैं। तो ये पॉइंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस के 1 और 0, 1 2 3 4, इसके 4 और 0। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं हमारे, आप देखोगे सीध में देख लो, तो इसका ये ग्राफ पर लोगे तो इसके सीध में ले लेंगे, लेकिन ग्राफ पर नहीं लिया है हमने, तो हम जो है 2 और 3, तो यहाँ 1 2 और ये है हमारा 1 2 3, तो 2 और 3 लेंगे, ग्राफ पे लेंगे तो ये मेरे पास में कर दिए, तो 2 और 3 हो जाएंगे ये। तो ये जो शीर्ष के कोऑर्डिनेट पता चल गए हमें, और इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसको सेट कर दो, तो ये एरिया हमारा आया है। तो इस एरिया को ही हम त्रिभुज पटल का क्षेत्रफल कहते हैं। तो हमने बड़े ही आसानी से 2 चर वाले रेखीय समीकरण की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेरे प्यारे बच्चों अन्य मेथड जो हैं आपके प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि, इन तीनों मेथड के बारे में सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो बच्चे कोरोना में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो घर पर जो पढ़ना चाहते हैं उन
बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके, क्योंकि हम यही मदद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश परेशान है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे घर में बंद हैं, और जब बंद हैं तो उनके लिए पढ़ाई का जरिया एकमात्र मोबाइल बचा हुआ है। तो मोबाइल के माध्यम से ही हम उनके घर तक पहुंच सकते हैं, हम आपको अपने यहाँ बुला नहीं सकते। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फिर एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे उस वीडियो में। आज के वीडियो का जो भी होमवर्क है वो कंप्लीट कर लें, और होमवर्क करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808054048 पर इस होमवर्क को सेंड करें। मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा और कुछ गलतियां होंगी तो उसको भी बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।